द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। वह महाराज द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन इनका जन्म एक सामान्य कन्या की तरह नहीं हुआ था। ये किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि हवन कुंड से अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ उत्पन्न हुई थी। इनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जो रहस्य और रोमांच से भरपूर है। द्रौपदी के बारे में एक कथा भविष्य पुराण में मिलती है कि वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। इसके साथ ही कहा जाता है कि महाभारत के विनाशकारी युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने आधी रात के समय पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया था। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वो महाभारत काल से आज तक भटक रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कलयुग में भी पांडवों का फिर से जन्म हुआ है, और अगर हुआ है तो कहां और किस रूप में हुआ है। आज के इस वीडियो में आइए देखते हैं भविष्य पुराण से ये 2 कहानियां। हमारी पहली कहानी द्रौपदी के बारे में है। द्रौपदी महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक थी। द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने अपने पराक्रम से प्राप्त किया था, फिर भी वह 5 भाइयों पांडवों की पत्नी बनी। इसका कारण द्रौपदी के पिछले जन्म में शंकर भगवान द्वारा दिया गया वरदान था। महाभारत के आदि पर्व में श्री कृष्ण वेद व्यास ने इस कथा का वर्णन किया है। कथा के अनुसार द्रौपदी पूर्व जन्म में महात्मा ऋषि की कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने पर भी पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा वरदान मांगने को कहा। ऋषि पुत्री ने 5 बार कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। ऐसा उसने 5 बार कहा। शंकर भगवान ने कहा, तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। ऋषि कन्या बोली, मैंने तो एक ही पति की कामना की थी। भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की, इसीलिए अगले जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। भगवान शंकर के इसी वरदान के रूप में द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। महाभारत की एक और कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद 99 कौरव की मृत्यु हो गई थी। वहीं 36 साल तक पांडवों का हस्तिनापुर में राज किया। पांडवों को भगवानों का अंश कहा जाता था, जिन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों ने कलयुग में भी जन्म लिया था? भविष्य पुराण के मुताबिक महाभारत युद्ध के दौरान आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर शिवजी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव से ही युद्ध करने चले गए। पांडव और शिवजी का आमना सामना हुआ तो उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए। क्रोधित शिवजी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के भक्त हो, इस अपराध का फल तुम्हें इस जन्म में नहीं बल्कि कलियुग में मिलेगा। लेकिन इसका फल तुम्हें कलियुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। पांडव जब श्री कृष्ण के पास पहुँचे तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलियुग में कहां और किसके घर जन्म लेगा। कलियुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ था। उनका नाम ब्रह्मानंद था। युधिष्ठिर का जन्म वत्सराज नाम के राजा के यहाँ हुआ। उनका नाम मलाखान था। कलियुग में भीम वनरस राज्य के राजा बने। उनका नाम वीरन था। नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ। उनका नाम लक्षण था। कलियुग में सहदेव का जन्म भीमसेन नाम के राजा के घर में हुआ। उनका नाम देवसेन था। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।